हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलते हैं आज के सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मजमून गोई और मजमून निगारी किसे कहते हैं। देखिए, ये आपका सवाल है, इसका जवाब देख लेते हैं। देखिए, मजमून नवीशी जिसे मजमून निगारी भी कहा जाता है, उर्दू नस्र का अहम हिस्सा है। ये जदीद नस्री अफ़ाफ में शुमार की जाती है, ठीक है ना। और देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, किसी मजमून से मुताल्लिक ख़याल व जज्बात और ताशरात को मरबूत अंदाज में इस तरह पेश करना है कि पढ़ने वाला यानी जो पढ़ने वाले बच्चों को क्या होना चाहिए, वो अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, मजमून निगारी किसी भी मौजू पर मजमून लिख सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, किसी भी मौजू पर लिख सकता है, यानी मौजू मतलब टॉपिक पे लिख सकता है। इसके लिए मौजू की कैद नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी कैद नहीं है कि नहीं आप इसी मौजू पर लिखें। आप एकदम फ्री हैं, आप किसी भी मौजू पर लिख सकते हैं। ये मजमून में ख़यालात का सिलसिला देखिए ज़रूरी है। और देखते हैं, देखिए, उर्दू में मजमून निगारी की इब्तदा दिल्ली कॉलेज से हुई है। कहाँ से हुई है इब्तदा? तो दिल्ली कॉलेज से हुई है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तदरीस में समई व बसरी मुआज़त से क्या मुराद है। तो देखिए, समई अशिया के मानी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि समई और बसरी अशिया कहते किसको हैं। तो समई मिस होता है जिससे सिर्फ हम सुन सकें, और देखिए बसरी है जिसको हम देख सकें। और समई और बसरी का मतलब होता है कि सुन भी सकें प्लस देख भी सकें। तो देखिए, समई में क्या क्या शुमार होता है, जैसे ग्लोब होता है, उसे हम देख सकते हैं ना, सुन तो नहीं सकते। इसी तरीके से देखिए, समई व बसरी में क्या होता है कि जैसे मोबाइल है, उसमें क्या होता है, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। टीवी में क्या होता है, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन रेडियो में क्या होता है, हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वो समई हो गया, और जिसको देखेंगे वो बसरी हो गया। आप लोग इस तरीके से ट्रिक वाइज भी याद रख सकते हैं कि देखिए, समई सीन फॉर समई और सीन फॉर सुनना, ठीक है ना। और समई व बसरी जब दोनों चीज़ मिली तो क्या हुआ, तो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो जवाब देख लेते हैं। समई अशिया के मानी, सबसे पहले मानी जान लेते हैं। इसे वसाइल जिन यानी कि ऐसे वसाइल जिनको सुनकर तलबा कुछ सीख सकता है। देखिए, यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि ऐसे अशिया जिनको देखिए जिनको सुनकर तलबा कुछ सीख सके, समई अशिया कहते हैं। और देखिए, यानी समई का ताल्लुक सुनने से, जैसे रेडियो वगैरह, ठीक है ना। अब देखिए, बसरी में क्या होता है, बसरी अशिया ऐसे वसाइल जिनको देख कर तलबा कुछ सीख सकें, बसरी अशिया कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, मॉडल हो गया वगैरह। अब देखिए, समई व बसरी, अब समई और बसरी को देख लेते हैं, वही चीज़ जो अभी हमने आपको बताई। ऐसे वसाइल जिनको देखकर और सुनकर तलबा कुछ सीख सके, उन्हें समई व बसरी अशिया कहते हैं। जैसे देख लेते हैं टीवी, मोबाइल वगैरह, ठीक है ना।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मतलब सवाल जो आपका अगला सवाल है वो है इब्तदाई दर्जात में कवायद की तदरीस के क्या मकसद होते हैं। तो देखिए कवायद के मकसद देख लेते हैं। कवायद की तदरीस का असल मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल यानी सही बोलना और देखिए सही लिखना और सही पढ़ना और समझना कवायद की तदरीस के दर्जा झेल मकसद है। अब देख ले कवायद कहते किसको हैं। जब तक आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि कवायद आखिर होता क्या है तब तक आप लोग कैसे लिख पाएंगे। तो कवायद मीन्स होता है ग्रामर। तो ग्रामर का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है जब ग्रामर सीखते हैं तो हम लोगों के क्या होते हैं, तलफ़ुज़ सही होते हैं, जो भी गलतियां होती हैं वो सही हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस यही बताया गया। आप लोग अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट जो हमने ये लाइन लिखी है वही आप लिखें, आप अपने लफ्ज़ों में भी बयान कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कवायद से ज़बान की बनावट का इल्म होता है और इस लिहाज से कवायद से इसकी ज़बान का सही लिखना पढ़ना और बोलना आता है। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं कवायद ज़बान की गलतियों से बचाती और रोकती है। देखिए वही चीज़ आ गई कि जब कवायद हम लोगों को कवायद के बारे में इल्म होगा तो क्या होगा, जो ज़बान की गलतियां हैं उससे हम लोगों को कवायद रोकती है और देखिए बचाती भी और रोकती भी है। और देख लेते हैं थर्ड पॉइंट है मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान पर काबू पाने के लिए बेहतरीन ज़रिया कवायद है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हाँ, कुछ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भी कमेंट आ रहे हैं कि उर्दू की क्लास ले ले। तो आप लोगों जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उन लोगों के लिए भी ये नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम आप लोगों के लिए भी अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशल होगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को 2 रोज़ के लिए छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। देखिए जैसे आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, उसी तरीके से ये उर्दू में भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जवाब लिखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, सेवा में, है ना। तो इसमें हम बाखिदमत लिखेंगे। ठीक है ना, बाखिदमत। और देखिए प्रधानाचार्य जी ऐसे लिखते हैं ना, तो देखिए इस जगह पे प्रिंसिपल लिखेंगे। और देखिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसके बाद शहर का नाम लिख देंगे। ठीक है ना। फिर चलते हैं देखिए मोहतरमा या मोहतरम, यानी कि अगर लेडीज़ हो तो मोहतरमा और अगर जेंट्स है तो मोहतरम। ठीक है ना। फिर अर्ज़ है कि मेरी बुखार आ गया है, डॉक्टर ने मुझे 2 रोज़ के आराम के लिए सलाह दी है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये बताना कि मुझे बुखार आ गया है तो मुझे 2 दिन के आराम की ज़रूरत है और डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया है यानी सलाह दी है। और लिहाजा देखिए लिहाजा 2 दरख्वास्त है यानी गुजारिश है यानी रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, कि दरख्वास्त है कि मुझे कल और परसों 2 योम यानी 2 दिन की छुट्टी मंजूर करने की मेहरबानी करें। ठीक है ना। फिर शुक्रिया, जिसको जहाँ पे आप धन्यवाद या थैंक यू लिखते हैं वहाँ पे क्या लिखेंगे, शुक्रिया। और फदवा या फदवी। और देखिए अलिफ बे ते, जहाँ पे XYZ लिखते हैं क्योंकि नाम तो लिखा नहीं जाता है तो अलिफ बे और ते आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप क्लास लिखते हैं तो यहाँ पे आप दर्जा लिख देंगे। ठीक है ना। मुझे आशा है यानी कि उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, यानी ख्याल शायर अपना तलब, या देख लीजिए
देखिए क्वेश्चन है, जहां शायर अपना तखल्लुस लिखता है, यानी सवाल में क्या कह रहा है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, जहां शायर अपना तखल्लुस लिखता है। तो जवाब में देखिए क्या है, जवाब है मुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ता कहते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इबादत ख्वानी कितने किस्म की होती है? तो जवाब है इबादत ख्वानी 2 किस्म की होती है। कौन कौन सी? तो बुलंद ख्वानी और खामोश ख्वानी। आप लोग अच्छे से जानते होंगे। देखिए, बुलंद ख्वानी का मतलब क्या होता है? जोर जोर से पढ़ना, उसको क्या कहते हैं? बुलंद ख्वानी। और इसमें देखिए ये किस लिए होता है? अगर बच्चों को बुलंद ख्वानी की तालीम दी जाए, यानी खामोश ख्वानी की नॉलेज दी जाए, तो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उसमें जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब बुलंद ख्वानी की जाती है तो पहले से उसमें इतना एक्टिव हो जाया जाता है कि हम जब किसी के सामने पढ़ें तो कोई गलती ना हो, इसलिए बुलंद ख्वानी काफ़ी बेस्ट है। और देखिए खामोश ख्वानी, जब बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि वो अपने बहुत ही खामोशी से अपना पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर या मान लो पूरा क्वेश्चन जितना भी उसको पढ़ना होता है वो खामोशी से पढ़ता जाता है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज ही हो चुकी होती है। तो देखिए बुलंद ख्वानी और खामोश ख्वानी दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि बुलंद ख्वानी किसे कहते हैं और खामोश ख्वानी किसे कहते हैं। और अगर इसको डिटेल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ये भी हमने आप लोगों को बता दिया। आप लोग अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कवायद की तदरीस का असल मकसद क्या है? तो देखिए कवायद, देखिए कवायद की तदरीस का असल मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल, यानी सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना, सही समझना है। कवायद की तदरीस के दर्जा झेल मकासद हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पर है, कवायद से ज़बान की बनावट का इल्म होता है और इस लिहाज से कवायद से इसकी ज़बान का सही लिखना, सही पढ़ना और बोलना आता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कवायद ज़बान की गलतियों से बचाती और रोकती है, वही चीज़ जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान पर कबूलियत का बेहतरीन दर्जा कवायद है, इसलिए इसका जो है सही तदरीस ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं खामोश ख्वानी क्या है। अभी हम लोगों ने देखिए खामोश ख्वानी और बुलंद ख्वानी पढ़ा, उसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खामोश ख्वानी क्या है? तो इबारत जब खामोशी से पढ़ी जाए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि खामोशी से जब वो पढ़ी जाती है कोई इबारत तो उसको खामोश ख्वानी कहते हैं। और देखिए बुलंद ख्वानी किसे कहते हैं? तो बुलंद ख्वानी इबारत जब आवाज़ से पढ़ी जाए तो इसको बुलंद ख्वानी कहा जाएगा। बुलंद ख्वानी में लफ्ज़ की आवाज़ से ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है और देखिए इसमें यानी कि लफ्ज़ों का दुरुस्त होना ज़रूरी होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद ख्वानी और खामोश ख्वानी में फ़र्क क्या है? यानी जैसे अंतर आप लोग बताते हैं, फ़र्क अंतर को कहते हैं। तो जवाब है बुलंद ख्वानी और खामोश ख्वानी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइन खींचकर। देखिए बुलंद ख्वानी से बच्चों के अंदाज की झिझक दूर हो जाती है। क्या? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता है तो बच्चों में क्या होता है, तो जो झिझक होती है वो ख़त्म हो जाती है। और देखिए खामोश ख्वानी में बच्चा खुद किसी किताब का इंतखाब कर लेता है, अपने मकरह में जाकर नस्र व नज़्म यानी दोनों का
यानी कि देखिए क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि खामोश ख्वानी में क्या होता है कि बच्चा खुद से खामोशी से पढ़ता जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर का देख लेते हैं, बुलंद ख्वानी से तलफ़ुज़ की सही अदायगी हो जाती है, ठीक है ना। और खामोश ख्वानी में क्या होता है कि चीज़ें बहुत आसानी से धीरे धीरे बच्चा अपने ही माइंड में पढ़ता जाता है। तो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, सवाल है क्लास में नमूना बुलंद ख्वानी के कवायद बताएं। तो देखिए नमूना बुलंद ख्वानी के दर्जा झेल कवायद हैं, यानी जैसे आप लोग कहते हैं निम्नलिखित, तो वही दर्जा झेल। तो फर्स्ट नंबर पर है, इब्तदाई दर्जात में बच्चे की नकल करने की आदत होती है, इसलिए वो अपने मुअल्लिम को जिस तरह पढ़े, यानी कि जैसे क्लास में टीचर जैसे पढ़ता है बच्चा क्या करता है, उसे देखता है, सुनता है और वैसे वो नकल करता है। यानी देखिए टीचर की बच्चा नकल करता है ना, मुअल्लिम की नकल करता है, यानी वैसे ही बोलता है। इससे फ़ायदा होता है कि अल्फाज का यानी तलफ़ुज़ बेहतरीन होते जाते हैं, है ना। देखिए जब कोई बच्चा है, कोई टीचर है और टीचर को बच्चा फॉलो कर रहा है कि हमारे टीचर या हमारे मौलवी इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है, तो बच्चे उनकी नकल करते हैं। और जब नकल करते हैं तो बच्चों में क्या होता है, बच्चे सीख जाते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे है। और देखिए उनके जो बच्चों के जो लफ्ज़ होते हैं वो बिल्कुल साफ निकलते हैं, है ना, क्योंकि जब वो नकल करेंगे तो वो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बच्चों में जो लफ्ज़ हैं वो अच्छे से निकलते हैं, साफ सुथरे लफ्ज़ निकलते हैं। और देखिए इसको सही तलफ़ुज़ का इल्म हो जाता है, ठीक है ना। और देखिए इससे इसको तलफ़ुज़ करने में यानी क्या होता है, तलफ़ुज़ करने में परेशानी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स देखिए आज यहीं तक। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के भी बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हम उनका क्लास ले लें, यानी कि उनको नोट्स प्रोवाइड करा दें। और तो अब हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।